व्यक्ति को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से किनारे करके राज्यसभा भेज दिया गया है, लगता है एक शेल्टर में भेज दिया गया हमको। ये तरीका नहीं जचता है। ये लगता नहीं है कि निर्णय सामान्य तरीके से हुआ है। पिछले 2 दिन के भीतर जैसी गतिविधियां दिल्ली से पटना तक चलती रही हैं, तो उसे यही लगता है कि एक स्कीम के तहत, एक डिजाइन के तहत ये किया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रतिष्ठित तरीके से जैसी उनकी छवि रही है, उस तरह से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया होता, किसी को एतराज़ नहीं होता। अब जो हो गया है उसको लोग स्वीकार करेंगे। स्वीकार करना एक कड़वा घूंट पीने जैसा है। ये निर्णय हमारे जैसे व्यक्ति को पच नहीं रहा है कि निर्णय इस तरीके से हुआ। कहीं न कहीं इस निर्णय से लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए नीतीश कुमार को ढाल की तरह आगे रखकर एक ट्वीट कराया गया है कि आप खुद ही इसकी जिम्मेदारी लीजिए। मगर नीतीश कुमार जी सबके नेता रहे हैं, कोई कभी भी उनकी व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं रही है जिसके कारण से उन्होंने कुछ काम किया है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार की विदाई की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश की विदाई हुई है, हमें लगता है कि देश के इतिहास में शायद नीतीश अकेले ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जिनकी छवि या जिनके काम करने की शैली अद्वितीय रही। बिहार जैसे राज्यों को, जो एक बीमारू राज्य कहा जाता था, उस बीमारू राज्य से डेवलपिंग राज्य में बिहार एक विकसित राज्य में की सूची में शामिल करने में नीतीश कामयाब। सड़क, बिजली, पानी, क्या नहीं दिया नीतीश कुमार ने। और मतलब आज की तारीख में देश के कई राज्यों में आप चले जाइए, जिस स्थिति में बिहार की गांव की सड़कें हैं, जिस तरीके से गांव में 22 घंटा बिजली रहती है, 20 घंटा बिजली रहती है, देश के बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां ये स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार जहां आज खड़ा है, कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था कि बिहार यहां से यहां तक पहुंच सकता है। एक व्यक्ति की कल्पनाशीलता क्या हो सकती है। कभी पटना आइए तो मेरीन ड्राइव देखिए। एक व्यक्ति की कल्पनाशीलता क्या हो सकती है। कभी मौका मिले तो आप मीठापुर से जहानाबाद जो नई कह सकते हैं कि बाईपास बनाई गई है, कभी उस पर जाइए। नीतीश की कल्पनाशीलता अगर देखनी हो ना, तो मानसी से जो मधेपुरा होते हुए वीरपुर जो सड़क बन रही है, जरा उस सड़क को जाकर देखिए। नीतीश की कल्पनाशीलता अगर देखनी हो तो बिरौल से सहरसा जाने वाली जो रोड बनी है, जरा उस रोड को देख लीजिए। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, वाकई में अगर कोई इनको विश्वकर्मा कह रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतलब सड़कों के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में हमें याद है कि 2007 में जब हम पटना आए थे तो हमारा विभाग, मतलब बीट मिल रहा था ऊर्जा विभाग। अक्सर जाते थे, पीआरओ से बात करते थे। घोष जी उस समय में पीआरओ हुआ करते थे। 700 से 800 मेगावाट बिजली बिहार को मिलती थी। उसमें से 100 मेगावाट रेलवे और 100 मेगावाट बिजली नेपाल को चली जाती थी। अब सोचिए, और आज 7 से 8 हजार मेगावाट बिजली बिहार खपत कर रहा है। अब सोचिए कहां से 2007 में आज 2025 में कहां खड़ा है बिहार। गांव गांव में सड़कें, गांव गांव में पीने के लिए पानी। आप जिस रास्ते में जाने
को कभी सोच नहीं सकते थे, आज वहां पहुंच जाएंगे, तब आपको पता चला अच्छा पहुंच गए। लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन किसी से छुपी हुई है क्या? लेकिन उस व्यक्ति की विदाई इस तरीके से होगी, यह देखकर थोड़ा मन दुखित जरूर हुआ है। नीतीश कुमार पता नहीं किस मना स्थिति में है, हमें तो नहीं पता है, लेकिन यह फैसला पर अगर नीतीश की सहमति है या नीतीश मानने को मजबूर है, इसका मतलब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर होते और उनको अगर इस तरीके से पद छोड़ने को मजबूर किया जाता तो कल्याण बिगहा जाना वो सोचते और कल्याण बिगहा जाते। राज्यसभा भेजने का क्या मतलब है, यह अपने आप में सोचकर हंसी आती है। मतलब नीतीश की मानसिक स्थिति की जो मनोदशा बिहार के लोग देख रहे हैं, क्या वो मनोदशा पूरा देश देखे? राज्यसभा में ललन सिंह मंत्री के रूप में वहां होंगे, हो सकता है कि संजय झा वहां उपसभापति हो। उस सदन में नीतीश कहां होंगे? जो व्यक्ति बिहार का 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हो, कोई सदन उसके सामने छोटा है। आज नीतीश जी का जो ट्वीट था, वह ट्वीट देखकर मुझे हंसी आई कि ये ट्वीट नीतीश जी तो कर ही नहीं सकते। नीतीश जी को किसी सदन में जाने की लालसा हो, ऐसा नीतीश कुमार को जानने वाला सोच ही नहीं सकता। लेकिन एक सवाल है, नीतीश भले उस मना स्थिति में नहीं है, उस दबाव को नहीं झेल पाए, लेकिन नीतीश के साथ जो लोग रहने वाले थे, जो नीतीश की वजह से जिनकी पहचान बनी, नीतीश हैं तो वो आज हैं, और नीतीश कल जब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये भी मान के बैठिए, कोई हैसियत नहीं रहेगी। नीतीश कुमार एक नेता ने अक्सर हमें कई बार हमें बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सूर्य है, उससे सब हम लोग प्रकाश पाते हैं, हम लोग अपना खुद का प्रकाश कहाँ है। तो इस तरीके का सोच रखने वाला व्यक्ति, नेता, जो नीतीश के साथ हमेशा साय की तरह रहा करते थे, हमें लगता है कि वो भी कैसे इस एग्जिट को स्वीकार कर रहे थे। जिस समय राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म पर दस्तखत करने की बात हुई होगी, उनका जमीर कैसे अलाउ किया, कैसे उनका जमीर इस बात को स्वीकार किया। आज नीतीश राज्यसभा में जाने के बजाय कल्याण बिगहा जाने का फैसला ले लिया रहता, तो इस देश में गांधी के बाद अगर किसी दूसरे पॉलिटिशियन को याद किया जाता तो वो नीतीश होते। और जिस तरीके की चर्चा हो रही है कि बेटा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश ने जितनी भी पूंजी कमाई है राजनीति में, सुचिता का, बेटा जिस दिन शपथ लेगा, कहिए वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। जो भी इसके पीछे है मुझे नहीं मालूम है, बीजेपी के लोग हैं या उनके साथ रहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने जो पाया है और जिस ऊंचाइयों का, जिस लेवल की राजनीति और शासन व्यवस्था को वो बनाए रखा है, आलोचना होती है। जो व्यक्ति उनके साथ काम किया है वो भी आलोचना करते हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने खुली छूट दी पदाधिकारी के रूप में कि आप अपनी मर्जी चलाइए,
हमें व्यवस्था चाहिए। आज वो भी नीतीश की आलोचना करते हैं। विभाग के किसी विभाग के प्रधान सचिव के रूप में जिनको नीतीश ने आजादी दी कि आप विभाग को बदल दीजिए, आज वो भी नीतीश की आलोचना करते हैं। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी हमें लगता है कि वो आलोचना करने वाले आदमी भी, वो पदाधिकारी भी आज नीतीश के इस एग्जिट से सहज तो नहीं होंगे। आज सच कहिए तो बिहार रो रहा है और ये नीतीश की कह सकते हैं कि ऐसे वर्ग से वो आते हैं या ऐसे वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं जिसकी जुबान में आवाज आज भी नहीं है। आज बिहार के गांव में कितने घरों में चूल्हा चौका नहीं जला है, इसका अंदाजा शायद शाह को नहीं हो, उसका अंदाजा शायद संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी को ना हो। किसी महिलाओं के से पूछिए, क्योंकि ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि हम अपने घर के अंदर जिस तरीके का भाव देखने को मिला नीतीश कुमार के जाने की खबर को लेकर, मेरी मां ने जो कही है मैं हैरान रह गया। एक मतलब दर्जनों ऐसे मित्रों से हमारी आज बात हुई जो नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके से नहीं सोचते थे, लेकिन सबों की पत्नी, बहन, मां, दादी नीतीश के इस विदाई को लेकर ओह शब्द हर किसी के जुबान से निकला, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार इस ताकत को कितना महसूस कर रहे हैं ये तो अब कहने की जरूरत नहीं है। अगर ये ताकत को वो महसूस करते तो राजभवन जाने के बजाय, राज्यसभा जाने के बजाय वो अपने गांव जाना पसंद करते, क्योंकि एक ताकत देगी। और निशांत को भी अगर सुचिता, पिता के सुचिता की राजनीति को बनाए रखना है, बचाए रखना है, तो उसे कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे इस बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए कि मैं पिता के शहादत पर सत्ता में नहीं आऊंगा। यह एक शब्द पूरे बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिसने भी नीतीश के जाने की बिसात बिछाई है, जिस तरीके से बिछाई है, जनता माकूल जवाब जरूर देगी। क्योंकि आज अगर किसी के घर का अगर चूल्हा नहीं जला है तो वो उन तमाम नेताओं को आज न कल झेलना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी आज अपने आप को मजबूत क्यों न समझ रहे हैं। यह नीतीश की विदाई और नीतीश के दिल्ली जाने को लेकर जो कुछ भी हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन भले 5 बरस 10 बरस में नीतीश को लोग भूल जाएंगे, ये भी तय है, इतने बड़े बदलाव के करने वाले के बावजूद भी, क्योंकि उनके जो चाहने वाले लोग हैं ना, उसके पास आज भी जुबान है। लेकिन कभी न कभी कोई न कोई इतिहासकार बिहार के बदलाव की बात लिखते हुए नीतीश के जाने के दिन लाखों परिवार के यहां चूल्हा नहीं जला, ये खबर जब किसी कोने में शब्द के सहारे परोसने की कोशिश होगी, उस दिन नीतीश को राजनेता की श्रेणी में लाने से कोई रोक नहीं सकता है।